मोहनपुर में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे बिरजू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी जिस पर वह मेहनत से अनाज उगाता। लेकिन हर साल या तो सूखा पड़ जाता या बारिश इतनी अधिक होती कि फसल बर्बाद हो जाती। इस वजह से रामू का परिवार हमेशा गरीबी और भूख से जूझता रहता। एक दिन जब खेत में फसल लगाने का समय आया, रामू के पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह गांव के साहूकार लाला भीमसेन के पास गया और उससे कर्ज मांगा। लाला भीमसेन एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसने रामू को ब्याज पर कर्ज दिया और कहा, अगर तुम समय पर पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। रामू ने डरकर हामी भर दी और बीज लेकर खेत में बो दिया। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन इस बार भी भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। आधी फसल कीटों ने खा ली और बाकी सूखे ने नष्ट कर दी। अब रामू के पास लाला भीमसेन को पैसे लौटाने का कोई साधन नहीं था। एक शाम जब रामू उदास बैठा था, 3 अजनबी यात्री उसकी झोपड़ी के सामने आए। पहला एक बूढ़ा साधु था, दूसरा एक युवा व्यापारी और तीसरा एक गूंगी लड़की। उन्होंने रामू से रात भर के लिए आश्रय मांगा। रामू ने कहा, मेरी झोपड़ी छोटी है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ खास नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें केवल छत चाहिए। रामू ने उन्हें अंदर बुला लिया। रात को जब सभी सो रहे थे, तभी रामू ने देखा कि वे तीनों एक अजीब सी चर्चा कर रहे हैं। युवा व्यापारी ने कहा, इस गांव के पास ही एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना दबा है। गूंगी लड़की ने हाथ के इशारों से कहा, लेकिन उसे सिर्फ एक ईमानदार इंसान ही निकाल सकता है। साधु ने आंखें बंद करके कहा, और वह इंसान इसी झोपड़ी में रहता है। रामू हैरान रह गया। क्या वे उसकी बात कर रहे थे? अगली सुबह जब तीनों यात्री चले गए, तो रामू ने बरगद के पेड़ के पास जाकर खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे एक पुराना घड़ा मिला जिसमें सोने के सिक्के और जवाहरात थे। वह खुशी से घर लौटा और सीता को सारी बात बताई। उन्होंने लाला भीमसेन का कर्ज चुका दिया और बाकी पैसों से नया खेत खरीदा। अब उनका जीवन सुखमय हो गया। लेकिन रामू ने कभी अपनी ईमानदारी नहीं खोई। वह गरीबों की मदद करता रहा और उसने अपने बेटे बिरजू को अच्छी शिक्षा दिलाई। कुछ साल बाद रामू ने उन 3 यात्रियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की। पता चला कि वह साधु एक महात्मा थे, व्यापारी एक देवदूत था और गूंगी लड़की धरती की देवी थी। उन्होंने रामू की ईमानदारी और मेहनत को देखकर ही उसकी परीक्षा ली थी। और जब एक शाम रामू अपने घर पर बैठा था, तब उसके घर पर गांव के साहूकार लाल भीमसेन का आना हुआ। लाला भीमसेन बोला, अरे भाई रामू, हमें अपने गलती का एहसास हुआ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम इस गांव के एक ईमानदार और मेहनती इंसान हो और मेहनत और ईमानदारी से हर एक परीक्षा में सफल हो सकते हैं तुम्हारी तरह। आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करूंगा। इस गांव में प्रत्येक आदमी को तुम्हारी तरह मेहनती और ईमानदार होना चाहिए। हमें माफ कर दो रामू। फिर रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं लाला जी, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया और कर्तव्य से बड़ी कोई धर्म नहीं होती। माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें लाला जी। और उसके बाद लाला भीमसेन जी अपने घर चले गए और रामू की यह कहानी दूर दूर के गांवों में फैलने लगी, जिसे लोग सुनकर खुश होने लगे। जिसके बाद गांव के पंचायत में रामू को बुलाकर सम्मानित किया गया। और इस तरह रामू की मेहनत और ईमानदारी की कहानी सुनकर कई लोगों को अपने गलती का एहसास हुआ और रामू उसी तरह मेहनत और ईमानदारी से अपनी काम करता रहा। गांव मोहनपुर में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे बिरजू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी जिस पर वह मेहनत से अनाज उगाता। लेकिन हर साल या तो सूखा पड़ जाता या बारिश इतनी अधिक होती कि फसल बर्बाद हो जाती। इस वजह से रामू का परिवार हमेशा गरीबी और भूख से जूझता रहता। एक दिन जब खेत में फसल लगाने का समय आया,
रामू के पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह गांव के साहूकार लाला भीमसेन के पास गया और उससे कर्ज मांगा। लाला भीमसेन एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसने रामू को ब्याज पर कर्ज दिया और कहा, अगर तुम समय पर पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। रामू ने डरकर हामी भर दी और बीज लेकर खेत में बो दिया। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन इस बार भी भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। आधी फसल कीटों ने खा ली और बाकी सूखे ने नष्ट कर दी। अब रामू के पास लाला भीमसेन को पैसे लौटाने का कोई साधन नहीं था। एक शाम जब रामू उदास बैठा था, 3 अजनबी यात्री उसकी झोपड़ी के सामने आए। पहला एक बूढ़ा साधु था, दूसरा एक युवा व्यापारी और तीसरा एक गूंगी लड़की। उन्होंने रामू से रात भर के लिए आश्रय मांगा। रामू ने कहा, मेरी झोपड़ी छोटी है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ खास नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें केवल छत चाहिए। रामू ने उन्हें अंदर बुला लिया। रात को जब सभी सो रहे थे, तभी रामू ने देखा कि वे तीनों एक अजीब सी चर्चा कर रहे हैं। युवा व्यापारी ने कहा, इस गांव के पास ही एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना दबा है। गूंगी लड़की ने हाथ के इशारों से कहा, लेकिन उसे सिर्फ एक ईमानदार इंसान ही निकाल सकता है। साधु ने आंखें बंद करके कहा, और वह इंसान इसी झोपड़ी में रहता है। रामू हैरान रह गया। क्या वे उसकी बात कर रहे थे? अगली सुबह जब तीनों यात्री चले गए, तो रामू ने बरगद के पेड़ के पास जाकर खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे एक पुराना घड़ा मिला जिसमें सोने के सिक्के और जवाहरात थे। वह खुशी से घर लौटा और सीता को सारी बात बताई। उन्होंने लाला भीमसेन का कर्ज चुका दिया और बाकी पैसों से नया खेत खरीदा। अब उनका जीवन सुखमय हो गया। लेकिन रामू ने कभी अपनी ईमानदारी नहीं खोई। वह गरीबों की मदद करता रहा और उसने अपने बेटे बिरजू को अच्छी शिक्षा दिलाई। कुछ साल बाद रामू ने उन 3 यात्रियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की। पता चला कि वह साधु एक महात्मा थे, व्यापारी एक देवदूत था और गूंगी लड़की धरती की देवी थी। उन्होंने रामू की ईमानदारी और मेहनत को देखकर ही उसकी परीक्षा ली थी। और जब एक शाम रामू अपने घर पर बैठा था, तब उसके घर पर गांव के साहूकार लाल भीमसेन का आना हुआ। लाला भीमसेन बोला, अरे भाई रामू, हमें अपने गलती का एहसास हुआ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम इस गांव के एक ईमानदार और मेहनती इंसान हो और मेहनत और ईमानदारी से हर एक परीक्षा में सफल हो सकते हैं तुम्हारी तरह। आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करूंगा। इस गांव में प्रत्येक आदमी को तुम्हारी तरह मेहनती और ईमानदार होना चाहिए। हमें माफ कर दो रामू। फिर रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं लाला जी, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया और कर्तव्य से बड़ी कोई धर्म नहीं होती। माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें लाला जी। और उसके बाद लाला भीमसेन जी अपने घर चले गए और रामू की यह कहानी दूर दूर के गांवों में फैलने लगी, जिसे लोग सुनकर खुश होने लगे। जिसके बाद गांव के पंचायत में रामू को बुलाकर सम्मानित किया गया। और इस तरह रामू की मेहनत और ईमानदारी की कहानी सुनकर कई लोगों को अपने गलती का एहसास हुआ और रामू उसी तरह मेहनत और ईमानदारी से अपनी काम करता रहा।